ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हिंदू समाज की मूल समस्या क्या है। अर्थात हिंदू समाज को लगभग अलग-अलग खंडों में, अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग आस्थाओं में, अलग-अलग संप्रदायों में, अलग-अलग मतों में देखा जाता है। क्या हिंदू समाज सदा से ही ऐसा है या फिर वह ये केवल अज्ञान, अविद्या के कारण हुआ है? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं, तब हमारे पास 2 नाम मुख्य रूप से निकल कर आते हैं, जिन पर पूरे हिंदू समाज की मुख्य रूप से आस्था होती है। पहला नाम है श्री रामचंद्र और दूसरा नाम है श्री कृष्णचंद्र। ये 2 ऐसे महापुरुष हैं जिनका हमें ऐतिहासिक ग्रंथ मिलता है। एक का वाल्मीकि रामायण और दूसरा वेद व्यास की महाभारत। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया वाल्मीकि ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण का ग्रंथ और मुनि वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत का ग्रंथ हमें प्रमाणित करता है कि श्री राम और श्री कृष्णचंद्र का जन्म भारत भूमि पे हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि महाभारत काल के बाद भारत की ऐसी दुर्दशा हुई कि भारत को धीरे-धीरे पतन की ओर जाते हुए सब लोगों ने देखा है। भारत कभी चक्रवर्ती राजाओं का देश हुआ करता था, लेकिन जब वह धीरे-धीरे सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के तक आता है, तब तक भी उन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य का स्थापना की। लेकिन उसके बाद वह धीरे-धीरे पतन की ओर जाते गए और उन्होंने अपनी गुरुकुलों की व्यवस्था को छोड़ दिया। गुरुकुलों की व्यवस्था को छोड़ने के बाद वह भारत में 1000 वर्ष तक गुलाम हुए। अर्थात अपने ही देश में उन्होंने 1000 वर्ष, 1100 वर्ष के लगभग भारत की गुलामी झेली। उन गुलामियों में झेलने के बाद वह नए संप्रदाय, नए मत, नए पंथ के रूप में उभरे। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। हिंदू समाज की मूलभूत समस्या क्या है, हम उस पे विचार करते हैं। जैसे आप समझते हैं कि हिंदू समाज आस्थावान है। अर्थात यदि देखा जाए तो भारत के अंदर लगभग 100 करोड़ की हिंदुओं की आबादी मानी जाती है, जिसके अंदर अलग-अलग जातीय, अलग-अलग संप्रदाय, अलग-अलग मत, पंथ संप्रदाय भी आते हैं। उसी के अंदर पूरा हिंदू समाज है, जो लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला है। 140 करोड़ में से 100 करोड़ पूरा हिंदू समाज है और उस 100 करोड़ हिंदू समाज की किसी न किसी पे आस्था अवश्य ही है। चाहे वह अंबेडकर के रूप में हो, चाहे वह श्री राम के रूप में हो, चाहे वह श्री कृष्ण जी के रूप में हो, चाहे वह देवी के रूप में हो, चाहे वह देवताओं के रूप में हो, चाहे वह गुरुओं के रूप में हो, चाहे वह माता-पिता के रूप में हो, चाहे वह प्रकृति के रूप में हो, चाहे वह अवतारों के रूप में हो, चाहे वह अन्य किसी भी रूप में हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत अलग-अलग मत, पंथ, संप्रदाय और अलग-अलग आस्थाओं में बँटा होने के कारण अलग-अलग खंडित रूप से दिखाई देता है। चाहे वह दिल्ली का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर, तमिलनाडु, केरला या कहीं का भी आप देखते हैं तो उनमें भिन्नता दिखाई देती है। चाहे वह खाने की हो, चाहे वह आस्था की हो, चाहे वह भाषा की हो, चाहे वह रिश्ते नाते की हो, चाहे वह अलग-अलग आचरण और व्यवहार की हो। कई लोगों को तो धार्मिक होते हैं और कई लोग अधार्मिक होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मूलतः आस्तिकता की, तो वह 100% आस्तिक होते हैं, क्योंकि उनकी आस्था किसी न किसी के ऊपर अवश्य ही होती है। फिर हम बात करते हैं कि उसी समाज का 100% भाग जो है वह
अनास्थावादी होता है, अर्थात वह 100% ही नास्तिक होता है। अर्थात वह नास्तिक इसलिए होता है क्योंकि एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय की आस्था को सत्य स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार हर एक नास्तिक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति को आस्तिक और नास्तिक के रूप में देखता है। लगभग 100 करोड़ का पूरा हिंदू समाज एक दूसरे की दृष्टि में आस्तिक है और एक दूसरे की दृष्टि में नास्तिक है। जैसे कोई हनुमान जी का भगत नहीं है और जो हनुमान जी को ईश्वर के रूप में नहीं मानता है तो वह दूसरे व्यक्ति को नास्तिक समझता है, और जो शिव आदि, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, राम जी, कृष्ण जी को ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं तो दूसरे संप्रदाय वाले लोग, दूसरी आस्था वाले लोग उन सबको नास्तिक मानते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 100% लोग हिंदू समाज में आस्तिक होते हैं और 100% लोग ही हिंदू समाज में नास्तिक होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या है कि वह ऐसा हो गए। इसको समझने के लिए हमें एक शब्द मिलता है, उसे कहते हैं अनिश्वरवादी। अर्थात हिंदू समाज 100% अनिश्वरवादी होता है, अर्थात वह ईश्वर के विरुद्ध हो जाता है। अर्थात अब आप कहेंगे ये बात कैसे संभव है कि कोई पूरा समाज ईश्वर के विरुद्ध हो जाए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने कहा कि हिंदू आस्तिक और नास्तिक के रूप में 100% होता है, तब वह इसको समझाता है कि हिंदू किसको ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है। वह पेड़ को, पौधे को, पत्थर को, मूर्ति को, नदी को, समुद्र को, सूर्य को, चंद्रमा को, मनुष्य को, देवता को, देवी को, पिता को, माता को, गुरु को, राहु को, केतु को या अन्य ग्रह उपग्रह सबको ही ईश्वर के रूप में स्वीकार करता है, चाहे वह अग्नि, जल, वायु और अंतरिक्ष ही क्यों ना हो। अर्थात वह इन सबको ईश्वर मानता है, लेकिन जो संसार का बनाने वाला सृष्टि करता है वह उसको ईश्वर नहीं मानता। अर्थात वह उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। इसलिए यदि हम उससे ईश्वर के विषय पर चर्चा करते हैं तो वह ईश्वर के विरुद्ध हो जाता है। यदि आपको मेरी बात में तनिक भी शंका लगे तब उससे ईश्वर के विषय पे आप चाहे तो चर्चा करके देख लेना। यदि आप पूछेंगे उससे कि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव क्या है तो वह नहीं बता पाएगा। ईश्वर का ग्रंथ क्या है वह नहीं बता पाएगा। ईश्वर के सिद्धांत क्या है वह नहीं बताएगा। ईश्वर की व्यवस्था क्या है वह नहीं बता पाएगा। ईश्वर का कर्म फल, मान्यता क्या है वह नहीं बता पाएगा। अर्थात वह तो ईश्वर का निज और मुख्य नाम भी मुख्य रूप से नहीं बता पाएगा। तो अर्थात ये जो 100 करोड़ का आस्तिक और 100 करोड़ का नास्तिक समाज देख रहे हैं, ये मूलतः है अनिश्वरवादी, अर्थात ईश्वर के विरुद्ध हो जाना है। ये पूरा समाज ईश्वर के विरुद्ध है, और जो मनुष्य ईश्वर के अनुकूल होता है उन्हें कहा जाता है वैदिक, और जो समाज ईश्वर के विपरीत हो जाता है उसे कहा जाता है अवैदिक। तीसरा होता है पौराणिक। हिंदुओं में ये 3 मान्यताएं मुख्य रूप से प्रचलित है। पहला होता है वैदिक, अर्थात ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करने वाले, ईश्वर की व्यवस्थाओं को मानने वाले, ईश्वर की व्यवस्थाओं को समझने वाले और ईश्वर की मान्यताओं को धारण करने वाले लोग वैदिक होते हैं। और जो इसका विपरीत होता है वह अवैदिक होता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध हो जाता है, अर्थात उसके विपरीत कार्य करता है, उसके खंडन में, उसके विरोध में कार्य करता है, तब वह पौराणिक हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य ईश्वर का विरोधी है वह मूलतः आपको पौराणिक दिखेगा, लेकिन यह इतने छल पूर्वक कार्य करते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इनके पास वाक कला होती है। वाक कला कहते हैं जो आपके पास बोलने का तरीका है, बोलने का लुभावना शब्द है,
वह आपको इस अनिश्वर पदार्थ को, जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, मूर्ति, नदी, समुंदर, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, देवता, देवी, पिता, माता, राहु, केतु, शनि, अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, इन सबको वह घुमा फिरा के किसी न किसी प्रकार से आपकी दृष्टि में ईश्वर सिद्ध कर देगा और परमपिता परमात्मा ईश्वर को वह मूलतः पीछे की ओर ढकेल देगा। यह व्यक्ति पौराणिक जो होते हैं, ये वाक कला के चतुर होते हैं। इन पौराणिकों का मुख्य कार्य यही है कि पूरे हिंदू समाज को मिलकर अनीश्वरवादी बना देना। अर्थात आज लगता है कि भारत के अंदर लगभग 1000 या 2000 वर्षों से मुख्य रूप से भारत अनीश्वरवादी हो गया है, क्योंकि जो मनुष्य ईश्वरवादी होते हैं उनमें कुछ चीज़ें सामान्य रूप से दिखाई देती है। जैसे कि आप किसी भी ऐसी व्यवस्था को देखोगे जो वह सृष्टिकर्ता को मानते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आपको एक दिखाई देते हैं। अर्थात उनकी एक बातें होती है, एक विचार होते हैं, एक मान्यता होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पौराणिकता की, तब जो इनके गुरु है वह आपस में ही कभी एक मत नहीं होते। आप 100 करोड़ की आबादी के लोगों को यदि उनके ऊपर 1000 या 1 लाख पौराणिक गुरुओं को बैठा दोगे, तो वह उन 1 लाख 100 करोड़ लोगों को 1000 करोड़ की आस्थाओं में अलग अलग बांट कर नष्ट कर सकते हैं। मूलतः हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो पौराणिक होते हैं यह ईश्वर विरोधी होते हैं। यह सृष्टिकर्ता परमात्मा को छोड़कर अन्य सब कुछ मानते हैं, चाहे वह पीपल हो, जामुन हो, बरगद हो, नदी हो, नाले हो, कुत्ते हो, सूअर हो, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा को छोड़ देते हैं जिसने इस संसार का बनाया है। वह परमपिता परमात्मा ही मात्र संसार में उपासना के योग्य है, किंतु वह उसे छोड़ देते हैं। बाकी उसके विरोध में सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह माता हो, पिता हो, आचार्य हो, गुरु हो, नदी हो, नाले हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, आकाश हो, धरती हो, पेड़ हो, गोबर हो, पेशाब हो, सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन उस संसार के बनाने वाले के विरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए ये जो पौराणिक है, यह हिंदू समाज का 1000 वर्ष से गुरु है। मूलतः हिंदू समाज श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी पे आस्था तो रखता है, लेकिन वह कभी भी अपने जीवन में राम जी और कृष्ण जी के जीवन चरित्र को उठाकर नहीं पढ़ता। वह केवल हिंदू समाज इन 100% पौराणिकों को अपना धर्म गुरु मानता है, और जिसके कारण वह अनीश्वरवादी हो जाता है। जब आपको ये समझ आता है कि पूरा हिंदू समाज अनीश्वरवादी कैसे हो सकता है, तो इसका मूल कारण यही है कि ये 100 करोड़ की आबादी को पौराणिकों ने ईश्वर का विरोधी बना दिया है। यदि आप ईश्वर के स्थान पर पेड़ पौधे को ईश्वर मानते हैं, तो आप अनीश्वरवादी हैं। यदि आप ईश्वर के स्थान पर माता पिता को ईश्वर मानते हैं, तो आप अनीश्वरवादी हैं। यदि आप ईश्वर के स्थान पर अपने गुरुओं को ईश्वर मानते हैं, तो आप अनीश्वरवादी हैं। यदि आप ईश्वर के स्थान पर पेड़ पौधों को ईश्वर मानते हैं, तो आप अनीश्वरवादी हैं। यदि आप ईश्वर के स्थान पर पशु पक्षियों को ईश्वर मानते हैं, तो आप अनीश्वरवादी हैं। ऐसे ही आप यदि ईश्वर के स्थान पर अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा को ईश्वर मानते हैं, तो आप अनीश्वरवादी है। इसलिए पूरा हिंदू समाज आज अनीश्वरवाद में बढ़ चुका है, जिसके कारण वह धीरे धीरे पहले आस्था में बटा, फिर धीरे धीरे वह समाज के विघटन बातों में विघटनता में बढ़ता गया। वह धीरे धीरे विघटन की तरफ गया, और वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। जब आप
किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को खड़ा करके पूछते हैं कि संसार का बनाने वाला ईश्वर है, तो कोई भी कह देता है हाँ वह ईश्वर है। लेकिन जब आप कहते हैं किसी को कि सब कुछ ईश्वर है, तो वह तो बच्चा भी कह देता है कि सब कुछ ईश्वर नहीं होता। इसलिए ये जो पौराणिक है, जिसे हम हिंदू समाज का धर्म गुरु कहते हैं, यह इतने बुद्धिहीन होते हैं। यदि इनको 5 साल का, 7 साल का, 6 साल का बच्चा भी खड़ा होकर सवाल करे, तो ये उस बच्चे का भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए जब हिंदू समाज के गुरुओं के पास देखा कि उन्होंने कि ये तो अनीश्वरवादी है, तो लोगों ने अपनी मान्यताओं को इन पर थोपने की कोशिश की। आज हिंदू समाज इतना असहाय हो गया है ईश्वर के सिद्धांत पे कि कोई भी व्यक्ति आता है और उसकी उँगली पकड़ के अपनी ओर ले जाता है। हिंदू समाज का धर्म परिवर्तन करना इसलिए सरल है क्योंकि हिंदू समाज ईश्वर की व्यवस्था से पूरी तरह कट चुका है। इस प्रकार हिंदू अनिश्वरवादी है और कोई भी व्यक्ति उन्हें अपनी ओर खींच के ले जाता है। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि हिंदू को अनिश्वरवादी बनाने में मुख्य रूप से पौराणिकों का हाथ है, जिन्हें वह धर्मगुरु मानते हैं। हम इन्हीं को ही धर्मगुरु मानते हैं और इन्हीं के इशारों पे पूरी दुनिया घूमते हैं। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओम नमस्ते।